कुछ भी चल रहा है यार। जो अनहोनी थी वो होनी हो गई। इंस्टाग्राम की नज़मा आपी अब सोनी की सलोनी हो गई। थैंक यू फेक ऑडियंस। वैसे ये शो मिलने से सबसे बढ़िया काम ये हुआ है कि अब मुझे वाईफाई की टेंशन नहीं है और ना ही अब मुझे कैमरा अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो अब मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारी बहन अब कुछ भी कर सकती है। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, और हाथ तो आप लोगों के भी फ्री हैं, तो आप तालियां बजा सकते हो। कितनी सपोर्टिव ऑडियंस है। तालियों से आते हैं गालियों पर। 2020 एक ऐसा साल रहा जिसमें सिर्फ 4 महीने आए, जनवरी, फरवरी, लॉकडाउन और अब काउंटडाउन। वैसे कोरोना जितना लंबा चल गया, यकीन नहीं होता कि ये चाइनीज वायरस है ना? पेंडेमिक के बावजूद इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव बना रहा। चाइना की हरकतें देखते हुए हमारी सरकार ने 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया। टिकटॉक और पबजी यूजर्स की तो एकदम दुनिया ही उजड़ गई। इनफैक्ट एक टिकटॉक यूजर की आंखों से तो पहली बार असली आंसू निकले। और इसी महीने एक नया स्कैम भी सामने आया। नहीं, 92 वाला हर्षद मेहता नहीं, #नो प्रमोशंस। मैं बात कर रही हूँ टीआरपी स्कैम। मुंबई पुलिस का कहना है कि कुछ मीडिया हाउसेस अपना चैनल देखने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो भी 500 रुपए। मुझे ये करने के 450 मिल रहे हैं। टीआरपी एक ऐसा नशा है जिसकी लत को पूरा करने के लिए न्यूज चैनल्स ने पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स का अड्डा घोषित कर दिया। लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि फिल्म की शूटिंग पर लाइट्स, कैमरा और एडिक्शन होता है। हालांकि कुछ फिल्म्स को देखकर जरूर लगता है कि वो ड्रग्स लेकर ही बनाई गई है, लेकिन ये सच नहीं है कि बॉलीवुड में सब ड्रग्स लेते हैं। मम्मी, मैं तो डिजिटल से हूँ। रिपोर्टर्स की भीड़ एक्टर्स की गाड़ियों के पीछे ऐसे दौड़ लगाती थी कि गली के कुत्तों को भी कॉम्प्लेक्स हो गया। एक रिपोर्टर तो चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछ रहा था, क्या आप ड्रग्स लेते हैं, क्या आप ड्रग्स लेते हैं? लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो तो ड्रग डीलर था। बेचारा बोनी के लिए अपने कस्टमर ढूंढ रहा था। बॉलीवुड ने अब कहा है कि इनफ इज इनफ। सभी बड़े एक्टर्स और बैनर्स ने चैनल्स पर मानहानि यानी कि डेफेमेशन का केस किया है। न्यूज चैनल्स भी जवाब में मानहानि का केस करना चाहते थे, लेकिन जब मान ही नहीं है तो हानि कैसी। खैर, ये तो थी 2020 की बातें। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, लेकिन टू मच ऑफ इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभिषेक बच्चन वंस डिमांडेड कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, अब 7 होते हैं। 2018 से 2020 के बीच इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरेज 9% तक रहा है। भाई सीवी भेजा है, थोड़ा देख लियो। इज इंडियाज न्यू गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग। 4th ग्रेड की जॉब्स के लिए स्कॉलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तक अप्लाई करते हैं। थैंक गॉड मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। बेरोजगारी ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है कि 4 लोग फोन पर लूडो खेल रहे होते हैं और पास में 40 लोग सलाह देने के लिए खड़े होते हैं। हालात ये है कि सोशल मीडिया पर पीएम का बर्थडे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया और पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। लेकिन बेरोजगारों के साथ तो ये हर साल होता है। बर्थडे पर पापा बोलते हैं, वाह बेटा, कैंडल तो एक फूंक में बुझा दिया, बिल्कुल अपने करियर की तरह। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ रुपए, सुना आपने, 1200 करोड़। इतना कमाने के लिए आपको केबीसी 1200 बार जीतना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ये पैसा सिर्फ एसएससी, रेलवे और दूसरे रैंडम जॉब वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट फॉर्म्स बेचकर ही कमा लिया। लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही कैंडिडेट्स को कुछ क्लियरली बताया गया है। इसलिए पिछले कुछ महीनों से अनएम्प्लॉयड यूथ थाली और कैंडल लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कोई भी एंकर ऐसे मुद्दों पर बात करके खुद बेरोजगारों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। गरीब के रसोड़े में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय इंटरनेट इस बात से परेशान है कि कोकिलाबेन के रसोड़े में कौन था। खुद का बैंक अकाउंट बिना धनराशि के खाली कुकर जैसा हो गया है, लेकिन उसको ये जानना है कि राशि ने चने क्यों निकाले थे। Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) has reported that over 18 million people lost salaried jobs in formal sectors in India during COVID. HR मैनेजर्स एम्प्लॉइज को बुलाकर कहते हैं कि हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नए ऑफिस का एड्रेस ही नहीं बताते। बहुत से लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनका वर्क तो खत्म ही कर दिया गया और रेंट ना दे पाने की वजह से होम भी चला गया। और अब हमारी टीम जो ढूंढ के लाई है बहुत सारे हीरो के बीच में से एक अद्भुत कोयला, तो पेश करते हैं ऐसे ही एक बेरोजगार की अद्भुत कहानी।